हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बेसिक कैलकुलेशन। जो विद्यार्थी कंपटीशन की शुरुआत करते हैं उनको बेसिक कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज हम वही छोटी छोटी सभी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जाके सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जिन सं, जिन संख्याओं के अंत में जीरो, दो, चार, छः, आठ आता है, वे संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। जिन संख्याओं के अंत में जीरो, दो, चार, छः, आठ आता है, वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 112 लिखा है, तो अंत में कितना है? दो। हमने क्या कहा था? अंत में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अंत में। अंत में जीरो, दो, चार, छः, आठ यदि है तो संख्या कैसी कही जाएगी? सम संख्या। जैसे कि लास्ट में दो है तो 112 कैसी होगी? सम संख्या। मान लीजिए 100 है, अंत में क्या है? जीरो, तो ये कैसी एक सम संख्या है। मान लीजिए 18 है, लास्ट में कितना है? 8, तो ये कैसी होगी? जाके एक सम संख्या होगी जाके। ईटीसी यानी कि इत्यादि आगे। विषम संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं के अंत में एक, तीन, पाँच, सात, नौ आता है, एक, तीन, पाँच, सात, नौ आता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करेंगे जाके, जैसे मान लीजिए 11, तो लास्ट में एक है तो कैसी हो जाएगी? एक विषम संख्या। मान लीजिए 113, लास्ट में 3 है तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। मान लीजिए 2525, तो लास्ट में कितना है? 5, तो कैसी है? एक विषम संख्या है। तो इसी प्रकार से हम जानेंगे 1, 3, 5, 7, 9 क्या हो जाएगी जाके? विषम संख्या। आगे अब हम बात करेंगे जाके अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या दो होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे आखिर, तो कहाँ से शुरुआत होती है? जैसे कि 2 है, उसके बाद 3, उसके पश्चात 5, उसके पश्चात 7, फिर अगली कौन सी आएगी जाके? 11, फिर 13, फिर इसी प्रकार से आगे चलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभाज्य संख्याओं में 2, 3, 5, 7, 9, हमने क्या कहा? अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या दो होती है। दो अर्थात जैसे कि 2, मान लीजिए अगर इस 2 के लिए बात करें तो इसके गुणनखंडों की अगर बात की जाके, तो एक इससे, एक तो इसका गुणनखंड 1 होगा और दूसरा क्या होगा? 2, अर्थात 1 से कटेगी और 2 कटेगी, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2। आगे हम बात करेंगे जैसे 3 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो इसके गुणनखंडों की अगर बात करें, एक तो स्वयं 1 होगा और दूसरा कौन सा होगा? 3, अर्थात ये 1 से कटेगी और 3 से कटेगी जाके, फिर खुद 3, अर्थात इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2। सेम वही अगर बात करेंगे जाके 5, 5 की अगर हम बात करेंगे जाके, 5, तो 5 की अगर हम बात करेंगे जाके, यहाँ पर ये किससे कटेगी? 1 से कटेगी और 5 से कटेगी जाके, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी जाके? 2। यानी कि हमने कहा अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 होती है। 13 के आगे कौन सी फिर अगली आएगी जाके? 17 आएगी जाके, फिर कौन सी आएगी जाके? 19 आएगी जाके, इसी तरह से फिर 23 आएगी जाके, इसी प्रकार से बढ़ती चली जाएंगी। यानी कि जैसे कि हम बात करें जाके 17 की, तो 17 किससे किससे कटेगी? एक तो खुद 1 से ही कट जाएगी, यानी 1 का भाग इसमें पूरा चला जाए, और खुद 17 से कटेगी, अन्य किसी भी संख्या से 17 नहीं कटेगी जाके। क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे जाके एक, केवल किसके बारे में? एक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एक के बारे में। तो एक के बारे में हम लिखेंगे जाके, एक के बारे में क्या लिखेंगे? एक ना तो भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य। ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। देखिए अभाज्य क्यों? देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। जैसे कि भाज्य संख्याओं को पहले हमें लिख लेते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याओं को सबसे पहले लिख लेते हैं, थोड़ी 3 4।
भाज्य संख्याएं। ध्यान देना, जैसे कि भाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है जाके, सबसे पहले 4 से। कहाँ से शुरुआत होगी जाके, 4 से। कितने शुरुआत होगी, 4 से। उसके पश्चात कौन सी मिलेगी जाके हमको, 6 मिलेगी जाके। उसके पश्चात कौन सी मिलेगी जाके, 8 मिलेगी जाके। उसके पश्चात कौन सी मिलेगी, 9 मिलेगी। उसके पश्चात 10 मिलेगी। फिर कौन सी मिलेगी, 11। डॉट डॉट डॉट। हमने क्या कहा जाके कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके गुणनखंडों की संख्याएं 3 होती हैं। जैसे कि हमने देखा था अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो रही थी, 2, अर्थात 1 से कट रही, 2 से कट रही थी। वैसे यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से 3 होनी चाहिए। सबसे पहले 4 के हम गुणनखंड करके देखते हैं। 4 सबसे पहले 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, और फिर कितने से कट जाएगा जाके, 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए। 3 या 3 से अधिक। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके, और कितने से कट जाएगा, 4। यानी कि हम देख सकते हैं गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करें, हमने क्या कहा, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके गुणनखंडों की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके 8 की। मान लीजिए 8 को हम देख लेते हैं। अब हम 8 किससे कट जाएगा, 1 से कटेगा। उसके पश्चात 2 से कटेगा। उसके पश्चात 4 से कटेगा। उसके पश्चात किस कोड से, 8 से कट जाएगा। आप देख सकते हैं गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। मान लीजिए हम एक बार 12 के लिए बात कर लेते हैं। किसके लिए, 12। तो 12 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, और खुद 12 से कटेगा। यानी कि इसकी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 से अधिक। 1 2 3 4 5, यानी 3 से ज्यादा है। कितने हो गए, 5 हो गए जाके। तो भाज्य संख्या क्या होगी, 5। अब मान लीजिए 1 के बारे में अगर बात की जाए, तो हमने कहा था 1 का जो गुणनखंड बनेगा जाके, 1 का जो गुणनखंड बनेगा वो स्वयं 1 केवल खुद से ही कटेगा जाके। क्लियर। तो एक हमने कहा था, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने की, देखिए भाज्य संख्या होने के लिए गुणनखंडों की संख्या 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर तो गुणनखंड केवल 1 अकेला खुद ही है, तो भाज्य संख्या नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या होने के लिए गुणनखंडों की संख्या 2 होनी चाहिए। तो गुणनखंडों की संख्या जैसे कि यहाँ पर 2 2 बन रही थी, तो ये 1 अकेला खुद ही है, तो हम कह सकते हैं एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्लियर। किंतु यह एक विषम संख्या है, जैसा कि हमने पहले देखा था। क्लियर। एक कैसी है, विषम संख्या है। क्लियर। एक को हमने देखा था कैसी है, विषम संख्या है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे जाके कुछ और चीजों के बारे में। अब हम बात करेंगे जाके, सबसे पहले मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक संख्या लिखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए 3, और इसके ऊपर कोष्टक लगा हुआ है और इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे जाके, इसको हम क्या बोलेंगे जाके, जो कोष्टक के अंदर रहता है, जो सबसे नीचे रहता है, इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ऊपर जो संख्या रहती है इसको हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। और इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं पावर, POWER। क्या लिखते हैं, पावर। क्लियर। इसको बोलते हैं आधार या बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पावर। क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे जाके इसी में इस प्रकार की चीजों को तोड़ा कैसे जाता है। तो देखिए 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 का गुणा 2 बार। क्लियर। तो जैसे कि आगे हम बात करेंगे जाके, जैसे कि लिखा हो 3 की पावर 3, इसका अर्थ हुआ जाके 3 की पावर 3। कैसे बोलेंगे, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 का गुणा 3 बार, 1 2 3। क्लियर। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा जाके, 3 3 का 9 और 9 3 27। कितना हो जाएगा जाके, 27 इसका आंसर होगा जाके। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो जो बेस रहता है उसी का गुणा करना रहता है, और जितनी घात होती है उतनी ही बार। अगर 2 की पावर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, तो बराबर, यानी कि 2 का गुणा हमें कितनी बार करना है, 5 बार। क्लियर। 2 का गुणा हमें कितनी बार करना है, 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि इसका कितना बनेगा जाके, 32। क्लियर। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे जाके, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3 की पावर कितना दिया गया है, जैसे कि हमने प्रश्न में सीखा था 2, तो इसका मतलब है 3 का गुणा हमको 2 बार करना होगा, 3 गुणा 3।
जो बेस रहता है उसी को रिपीट किया जाता है। बेस 2 था, हमने 2 को रिपीट किया। बेस 3 था, हमने 3 को रिपीट किया। बेस 3 है, हमने 3 का, और कितनी बार? 2 बार। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा जाके? 9। ये इसका आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर? अब हम आगे थोड़ा और सीखते हैं। अब हम आगे बात करेंगे जाके वर्ग की। किसकी? वर्ग की। वर्ग को हम इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। यस क्यू यू ए आर ई। क्लियर? जैसे कि हमसे कहा जाए कि मान लीजिए 5 का वर्ग। क्या कहा जाए? 5 का वर्ग। तो हम कैसे लिखेंगे ये? 5 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है घात 2। वर्ग का मतलब होता है पावर 2 या घात 2। तो यहाँ पर लिखेंगे जाके 5 इंटू 5। 5 का 2 बार गुणा। 5 की घात 2 का मतलब 5 का 2 बार गुणा। तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा जाके? 25। क्लियर? अगर हमसे बोला जाए कि 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होगा? 6 का वर्ग कितना होगा? तो 6 का वर्ग का मतलब है 6 की पावर 2। और 6 की पावर 2 का मतलब है 6 गुणा 6, यानी 6 को 2 बार गुणा करना है। तो 6 छंग कितना हो जाएगा जाके? 36। क्लियर? ऐसे अगर हमसे मान लीजिए 9 का वर्ग पूछा जाए। 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग कितना होगा जाके? अर्थात 9 का गुणा 2 बार करना है। 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा जाके? 81। कितना हो जाएगा? 81। क्लियर? 9 ने 81। आगे हम बात करेंगे जाके घन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जाके? घन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। अब यहाँ पर हम बात करें घन। घन की अगर हम बात करेंगे जाके, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि किसी संख्या का मान लीजिए 10 का घन। 10 का घन। 10 का घन। तो घन का मतलब होता है घात 3, और वर्ग का मतलब होता है घात 2। क्लियर? तो घन का मतलब होता है घात 3, यानी 10 का घन पूछा जाए तो 10 पर हम घात कितनी लगा देंगे जाके? 3। 10 पर घात कितनी लगा देंगे? 3। तो 10 की घात 3 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10। तो ये बराबर कितना हो जाएगा जाके? 1000, यानी कि 1 लिख देंगे और ये 3 जीरो लगा देंगे जाके। क्लियर? तो ये हो गया जाके घन। मान लीजिए पूछा जाए 6 का घन। 6 का घन। तो अब हम क्या करेंगे जाके 6 के घन में? 6 का घन। तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके? 6 की पावर 3। घन का अर्थ होता है घात 3 या पावर 3। क्लियर? तो 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 6 का गुणा हमें कितनी बार करना है? 3 बार। 6 गुणा 6 गुणा 6, तो बराबर कितना हो जाए? 6 छंग 36, और 36 छक्का 216। क्लियर? 6 छंग 36, और 36 में जब 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जाके? 216। क्लियर? अब हम आगे हम इसमें जानेंगे कुछ और बेसिक के बारे में। जैसे मान लिया जाए कि 5 की घात, मान लिया जाए कि 5 की घात कोष्टक लगा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। क्लियर? और फिर उसके बाद में एक और कोष्टक लगा हुआ है पूरा बंद, और उसके बाद 2 लिखा हुआ है। तो इस केस में हमको कुछ नहीं करना रहता है। याद रखना, अगर कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है, देखिए 2 टाइप से सवाल रहते हैं इसमें। एक 5 ये आधार है पावर 3, और 3 की पावर 2। ये 2 टाइप से सवाल लिखा गया है। दोनों ही सवालों का अर्थ अलग अलग है। एक बार है कोष्टक लगा हुआ है, और एक बार कोष्टक नहीं लगा है। यदि कोष्टक लगा हुआ है तो हमको कुछ नहीं करना है। 5 जो हमारा बेस था, 5 हमारा जो बेस था उसको ऐसे ही रखना है। क्लियर? और उसके बाद जो घातें होती हैं उनका आपस में गुणा होता चला जाता है। उनका आपस में गुणा होता चला जाता है। तो 3 दूनी 6, 5 की घात 3, और 3 के ऊपर एक और घात लगी हुई है 2। तो हमने 5 पहले बेस था लिख लिया। अब 5 की घात 3 थी और 3 की घात 2 है, तो जितनी भी घातें होती हैं आपस में हम गुणा करते चले जाएंगे। तो 3 दूनी 6, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके कि अगर कोष्टक नहीं लगा है तब क्या करेंगे जाके, तो सबसे पहले इस केस में हम ऊपर से घात तोड़ना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर से घात तोड़ना। जैसे कि 5 लिखा था, हमने 5 लिख लिया। उसके पश्चात अब पावर हम क्या करेंगे जाके?
ऊपर की दो पावर को तोड़ेंगे, ऊपर की हम दो पावर को तोड़ेंगे जाके सबसे पहले। अभी ऊपर कितना है, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है यहाँ पर 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 का मतलब होगा जाके यानी 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। क्लियर, 5 का 5 लिख दिया था, और 3 की पावर 2 का हमने मतलब जैसे पहले की तरह समझाया था कि 3 का 2 बार गुणा करना है, अर्थात 3 गुणा 3, अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा जाके 5 की पावर 3 9। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर्स में कितना डिफरेंस आया है। कोष्टक लगा हुआ है तो घातों का सीधा गुणा करते चले जाएंगे। कोष्टक यदि नहीं लगा हुआ है, कोष्टक यदि नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे जाके उसकी पावर को हमको तोड़ना पड़ेगा। एक और इसी टाइप से हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए 10 की पावर 2, फिर कोष्टक लगा हुआ है पावर 3, फिर कोष्टक लगा हुआ है सब बंद है कि पावर 4। क्लियर, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो इसका आंसर कितना होगा जाके। दूसरी तरफ लिखा हुआ है एक और कि 10 की पावर, अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कोष्टक नहीं लगा है, 10 की पावर 2 की पावर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कोष्टक नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जाके हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10 की पावर 10 बेस है, हमारा आधार है, तो 10 को 10 हम ऐसा ही लिख लेंगे। क्लियर, यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि पावर कितना है 2 की पावर 3 की पावर 4, तो ये इनका आपस में हम क्या कर देंगे गुणा, यानी 10 की घात पे कैसा गुणा बनेगा 2 गुणा 3 गुणा 4। चूंकि कोष्टक लगा हुआ है तो इनका आपस में घातों का आपस में गुणा करते चले जाएंगे। क्लियर, कोष्टक लगा है तो घातों का गुणा करते चले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि 10 की पावर कितना बनेगा जाके 24। ये हमारा आंसर हो गया जाके। क्लियर, अब इसको अगर तोड़ने की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा आधार कितना है 10, हमने 10 लिख लिया। क्लियर, हमने क्या किया 10 को लिख लिया जाके। क्लियर, अब आगे क्या दिया गया है 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 का 3 बार गुणा करना है। चूंकि कोष्टक अगर देखिए, कोष्टक अगर लगा रहता, अगर इसमें कोष्टक इसमें लगा रहता तो 2 3 हम डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिख देते। क्लियर, चूंकि कोष्टक नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि इसको हमें तोड़ना है, और कैसे तोड़ना है साधारण नियम से। 2 का गुणा हमें कितनी बार करना है 3 बार, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 का गुणा हमने 3 बार कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा जाके 10 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 10 की पावर, इसका उत्तर कितना हो जाएगा जाके 8। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर, आगे हम बात करेंगे जाके अब हम कुछ वर्गमूल और घनमूल के बारे में। वर्ग का अर्थ होता था घात 2, घन का अर्थ होता था घात 3। आगे हम बात करें यहाँ के वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। क्लियर, और घनमूल का क्या मतलब होता है घात 1/3। वो हम आगे समझेंगे। जैसे कि अगर हमसे मान लिया जाए, और देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब वो संख्या पूर्णतः वर्ग होगी। क्लियर, अन्यथा हमें दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना पड़ता है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अधिकतर उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जो पूर्णतः वर्ग होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 25 का वर्गमूल निकालो, 25 का वर्गमूल निकालो, तो कैसे निकालेंगे जाके। सबसे पहले 25 के हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में खंड करना। खंड मतलब उसके भाग कर दो, गुणा के रूप में भाग कर दो, यानी कि उसके खंड कर दो। तो 25 को हम कैसे लिखेंगे 5 गुणे 5। देख सकते हैं आप गुणा के रूप में हमने उसके खंड कर दिए हैं। अब 5 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब 5 गुणा 5 को हम अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे 5 की घात 2। कैसे लिखेंगे 5 की घात 2। लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर, हमने क्या कहा था, अब हमारे पास एक संख्या बन गई। हमने क्या कहा था कि वर्गमूल का अर्थ होता है घात 1/2, तो अर्थात हम इस पर घात कितना लगा देंगे जाके 1/2। कितना लगा देंगे 1/2। और हम पहले ही जानते हैं कि अगर घात पर घात हो और कोष्टक लगा हुआ हो तो उन दोनों का आपस में हम गुणा कर देते हैं। यानी कि अगर हम 5 की पावर 2 गुणा 1/2 कर दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर, तो बचेगा कितना 5 की पावर 1,
और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे जाके इसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 64 दिया गया है। कितना दिया गया है? 64। कितना दिया गया है? 64। तो 64 का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। सबसे पहले 64 के गुणा के रूप में खंड करेंगे। तो आप कहेंगे सबसे पहले गुणा के रूप में खंड कैसे करेंगे जाके? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे जाके हम यहाँ पर 64 लिखेंगे, और गुणा खंड करने का मतलब होता है वही इसको तोड़ना। सबसे पहले किससे भाग जाएगा? 2 से भाग जाएगा। तो 2 से अगर देंगे जाके 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से चला जाएगा, कितना हो जाएगा जाके 16। फिर 2 से भाग देंगे जाके कितना आ जाएगा? 8। फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा जाके? 4। फिर 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, और फिर 2 से भाग देंगे 1। यानी कि जब तक कि हमारा 1 नहीं आ जाता है तब तक हमारा चलता ही रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणा के रूप में खंड करने के लिए हम सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। जब 2 से भाग नहीं जाता 3 से भाग देते हैं, 3 से नहीं तो 4 5 6 7, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से दिया 64 में, भाग कितना आया? 32। फिर 32 में फिर 2 से भाग दिया, कितना आया? 16। फिर 2 का हमने 16 में भाग दिया, कितना आया? 8। फिर 2 का हमने 8 में भाग दिया, कितना आया? 4। और फिर हमने 2 का भाग 4 में दिया, कितना आया? 2। और 2 का भाग 2 में दिया, कितना आया? 1। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, यानी कि हमने 16 के जो गुणनखंड किए हैं वो इस तरह से हमारे टूट गए हैं। कितने? 2। और कितने बार? 1 2 3 4 5 6। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। क्लियर। 1 2 3 4 5 6, कितना बार लिख लिया हमने? 6 बार। अगर हम इनका आपस में गुणा करें तब भी ये 64 ही बनेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यानी कि अब देखिए 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 6 बार। यानी कि हम 2 की पावर इसे हम 6 भी लिख सकते हैं। क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल के लिए हम क्या करेंगे जाके इसके ऊपर एक और घात लगा देंगे। कितना? 1/2। अब 2 की पावर 6 है और की घात कितना है? 1/2। 2 की पावर अगर हम बात करेंगे जाके तो 6, और चूंकि इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, चूंकि कोष्टक लगा हुआ है तो इनका क्या कर देंगे आपस में गुणा। 6 गुणा 1/2। 2 से कट जाएगा, 2 तियां 6। यानी कि बचा कितना जाके? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2। बराबर उत्तर कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। कितना आया इसका आंसर? 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि 64 का वर्गमूल कितना निकल के आया? 8। एक बार फिर से समझते हैं इसे, और इसका दूसरा तरीका भी देखेंगे। क्लियर। इसका हम दूसरा तरीका भी देखेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए 64 का हमने सबसे पहले वर्गमूल लिया है, वर्गमूल हमको निकालने के लिए कहा गया। तो हमने क्या किया? 64 के सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। क्लियर। गुणा के रूप में खंड। सबसे पहले हमने 64 लिखा। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा 3 से भाग देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से भाग देंगे, 4 से भी नहीं जाएगा 5 से देंगे। इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले 2 से भाग दिया 64 में, चला गया। 2 से 2 3 6 और 2 दूनी 4। क्लियर। यानी कि हम देख सकते हैं 32 बार चला गया। अब 2 का भाग 32 में देंगे, कितना आ जाएगा? 16। फिर 2 का भाग 16 में देगा, कितना आएगा? 8। फिर 2 का भाग हम 8 में देंगे, कितना आएगा? 4। फिर 2 का भाग 4 में देंगे, कितना आएगा? 2। 2 का भाग 2 में हमने दिया, कितना आया? 1। क्लियर। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम काटते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 जो आया है वो 6 बार आया है। क्लियर। तो हम इसे 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। चूंकि हमसे वर्गमूल पूछा गया है तो अभी हम इसके ऊपर घात 1/2 लगा देंगे। क्लियर। अब बेस आधार हमारा 2 था, हमने 2 लिख लिया। क्लियर। यहाँ पर हमने क्या किया? 6 गुणा, अब चूंकि अगर हमने क्या कहा, अगर घात के ऊपर घात हो और बीच में कोष्टक हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। क्लियर। तो 6 गुणा 1/2, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 तियां 6, 3 बार कट जाएगा, यानी 2 की पावर 3 बचा जाके। क्लियर। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है? देखिए वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 2 का जोड़ा जोड़ा बनाना। यानी कि एक जोड़ा 2 2 का ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। जाके सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिए, 2 2 के जोड़े बना लीजिए, और उसके बाद जो 2 2 के जोड़े बनाते हैं उनमें हमको क्या करना है कि उन 2 में से किसी एक को ही उठाना है। अर्थात इसका हमने 1 2 उठा लिया, इसका 1 2 उठा लिया, इसका 1 2 उठा लिया। क्लियर। तो और इनका आपस में गुणा कर देना है। क्लियर। इनका आपस में गुणा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ये वाला 2 ये 2 और ये 2, इन सभी को हमने क्या किया? जाके आपस में इनका हमने गुणा कर दिया जाके। तो कितना अब आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं गुणनखंड विधि से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, मान लीजिए जैसे कि 100 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 100 का हमसे पूछा गया वर्गमूल, हमको डायरेक्ट नहीं पता है कितने का पूछा गया है 100, 100 का क्या पूछा गया है वर्गमूल। मान लीजिए हमको इसका डायरेक्ट नहीं आता है कैसे इसको हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 के हम गुणनखंड करेंगे जाके। क्लियर, 100 लिख लिया, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और एक छोटी सी लाइन इस तरह से। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि 2 से काटेंगे, तो 2 का काटने का अर्थ होता है भाग देना, तो 2 का जैसे हम 100 में भाग देंगे जाके, 2 पंचे 10 और ये 0 उतार लेंगे। क्लियर, फिर 2 का हम 50 में भाग देंगे, 2 का हम 50 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा जाके 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ पे 1, और फिर 10 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10, यानी कितना आया 25, यानी 2 का जब हमने 50 में भाग दिया तो कितना आया 25। अब आप देख सकते हैं आगे कि यहाँ पर हम 2 से अगर भाग देंगे 25 में तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, हमेशा पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 3 का अगर भाग दे के देंगे, 3 के पार में 25 भी नहीं आता है, यानी 3 का भी भाग नहीं जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके 4 का भी नहीं जाएगा, आगे हम देखेंगे कि 5 का, इसमें कितने का भाग जाएगा 5 का, तो 5 पंचे 25 और 5 से फिर एक बार 5 एकन 5। क्लियर, यानी जितने का भाग नहीं जाएगा छुड़ते चले जाएंगे, जितने का भाग जाएगा देते चले जाएंगे। क्लियर, तो 100 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके गुणनखंड क्या बने जाके 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5। क्लियर, और हमने क्या कहा था वर्गमूल के लिए हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, जबकि घनमूल के लिए हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो एक तो ये हमारा 2 गुणा 2 और एक 5 गुणा 5, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा जाके, एक इसका 2 उठा लेंगे और एक इसका 5 उठा लेंगे, यानी कि 2 गुणा 5 और 2 पंचे 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये होता है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। क्लियर, और ये जो पहले हमने सीखा था वो हमारा घात विधि से था। क्लियर, तो ये रहता है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। क्लियर, अब हम आगे बात करेंगे जाके घनमूल कैसे निकालेंगे। आगे हम बात करेंगे जैसे घनमूल, घनमूल का मतलब होता है घात 1/3 लगा देना किसी संख्या पे। क्लियर, घात 1/3 लगा देना। क्लियर, जैसे कि अगर आपसे बात किया जाए, देखिए घनमूल जब भी निकाला जाता है हमेशा एक पूर्ण घन संख्या का ही निकाला जाता है। पूर्ण घन संख्या मतलब उसका एक घनमूल पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जाके, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 27 का घनमूल, 27 का घनमूल। क्लियर, तो 27 का घनमूल निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 27 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड। सबसे पहले 2 से काटेंगे, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट देखिए 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं, जिनके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। क्लियर, अब इसके अंत में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। क्लियर, या 2 से नहीं है, 3 से भाग देखिए, देखते हैं 3 से चला जाएगा, 3 ने 27, क्या हो जाएगा जाके 3 ने 27। उसके पश्चात फिर से 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, और फिर 3 से भाग देंगे जाके, 3 एकन 3। क्लियर, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके 3 एकन 3, यानी कि कितना आ गया 3 बार, यानी कि हम 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 का मतलब क्या होगा जाके 3 की पावर 3 हम लिख सकते हैं इसे। क्लियर, यानी 3 का गुणा 3 बार किया गया, और इस पर भी हम घात चढ़ा देंगे, कितना 1/3, क्योंकि हमसे घनमूल की बात की गई है। क्लियर, तो यहाँ पर देखेंगे जाके 3 की पावर 3, और चूंकि अगर घात पर घात हो और कोष्टक लगा हो तो इनका आपस में क्या कर देते हैं गुणा, तो 3 गुणा 1/3, तो ये क्या हो जाएगा जाके 3 से 3 कट गया, तो 3 की पावर कितना बचा 1, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, यानी हम कह सकते हैं कि जो 27 का घनमूल निकला वो कितना निकला जाके 3। दूसरा इसका गुणनखंड विधि से तरीका क्या था कि हमने गुणनखंड कर लिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्गमूल के लिए हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, किसके 2 2 के जोड़े, जबकि घनमूल के लिए हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, कितने के 3 3 के लिए, अर्थात ये 3 गुणा 3 गुणा 3 है, इसका कोई भी एक आप 3 उठा लीजिए। क्लियर, वही इसका आंसर हो जाता है। ये होता है गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने का तरीका। क्लियर, आगे हम बात करेंगे जाके घनमूल का जो चिन्ह होता है, घनमूल का चिन्ह वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से लिख देंगे और यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देते हैं। क्लियर, इसके अंदर छोटा सा 3, इसका अर्थ हुआ घनमूल, इसका अर्थ हुआ जाके घनमूल। अगर हमसे पूछा जाए
यहीं पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है, तो केवल इस तरह से इसे लगा देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अंडर रूट। क्या बोलते हैं, अंडर रूट। क्लियर, क्या बोलते हैं, अंडर रूट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जाके 27 का घनमूल। या तो हमसे सवाल इस तरह से पूछता, या फिर किस प्रकार से पूछता, 27 का घनमूल, जैसे कि 27 लिखा हुआ है, और घनमूल के लिए ये इस तरह से आपको लिख के, और यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देता और अंदर लिख देता 27। अगर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना आप कि हमसे 27 का घनमूल पूछा जा रहा है। क्लियर, 27 का घनमूल पूछा जा रहा है। क्लियर, आगे हम बात करेंगे। मान लीजिए जैसे कि एक सवाल लिखा हुआ आता है, जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए इस प्रकार से चिन्ह बना हुआ है, अंदर छोटा सा 3 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 216। तो इसे अब कैसे हल करेंगे जाके, इसका मतलब आप समझ जाना कि हमसे 216 का घनमूल पूछा जा रहा है। क्लियर, अब 216 का घनमूल कैसे निकालेंगे जाके, सबसे पहले में इधर लिखेंगे 216। अब इसके करेंगे हम गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, कितने का, 2 का। तो 2 एकन 2। अब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो भाग खाए भिंडी, 2 अट्ठे 16, 108 आ गया। अब फिर 2 से देखिए भाग चला जाएगा, क्योंकि अंत में 8 है, तो 2 से भाग देंगे जाके, 2 पंचे 10 और 2 चौकू 8। फिर 2 से भाग देंगे जाके, 2 दूनी 4, 1 बचा जाके 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। क्लियर, अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा तो वो आगे बढ़ेंगे। अब 2 के बाद हम 3 का भाग देंगे। क्लियर, क्या 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है। 3 ने 27, फिर 3 का 3 में देंगे, 3 तक का 9, फिर 3 का 3 में देंगे, 1 आ जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम काटते रहेंगे। क्लियर, तो इसके हम 216 के देखेंगे जाके गुणनखंड क्या बनेंगे जाके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। क्लियर, हमने क्या कहा था आपसे कि गुणनखंड करने के घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का, 3 का। और वर्गमूल के लिए 2 का। तो घनमूल है चूंकि यहाँ पर, तो 2 तो 3 का हम जोड़ा बना लेंगे। घनमूल का मतलब है 3 का जोड़ा बनाना है। 1 2 3, 3 का जोड़ा बना लिया। फिर 1 2 3, 3 का जोड़ा बना लिया। क्लियर, हमने क्या कहा, जो जोड़ा बनाया था उसमें से आप कोई भी एक उठा लीजिए। तो इसका हमने 1 2 उठा लिया और इसका हमने 1 3 उठा लिया और उनका आपस में गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा जाके। प्रत्येक संख्या का घनमूल या वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 250 का घनमूल निकालिए, कितने का, 250 का, आपको एक चिन्ह लगाकर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए 250 का घनमूल निकालिए, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। उसका पूर्ण घन रूप, देखिए घनमूल तो निकल आएगा लेकिन पूर्ण घनमूल नहीं निकलेगा। जैसे कि ये पूर्णता बाहर आ गया, 216 से 6 आ गया, वैसे ही आप पूर्ण घनमूल इसका नहीं निकल पाएंगे। जैसे कि एक बार हम ट्राई करते हैं इसको हल करने की। जैसे सबसे पहले हमने कितना लिखा, 250। वही पुराना तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। 200 काटते हैं, लास्ट में 0 है, कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा जाके 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। क्लियर, अब आगे देखेंगे जाके ये कितने से कटेगा जाके, 3 से कटेगा जाके, नहीं। 4 से कटेगा, नहीं। कितने से कटेगा, 5 से। तो 5 से इसको हम काटेंगे। देखिए 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25, अब फिर 5 एकन 5। तो आप देख सकते हैं अंत में 1 आ चुका है। तो इसके गुणनखंड क्या बने जाके, 2 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। क्लियर, 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके कितना हो जाएगा जाके, हमने क्या कहा था, 3 का जोड़ा बनाना है, तो इसका हम एक 5 उठा लेंगे और गुणा कर देंगे, और जिसका घनमूल नहीं बन निकल रहा है उसको हम चिन्ह के अंदर कैद कर देंगे। यहाँ पर 3 लिख देंगे और अंदर हम कितना डाल देंगे, 2। कितना डाल देंगे, 2, क्योंकि ये चिन्ह, क्योंकि इसका हमको जोड़ा ही नहीं मिला। तो हम आगे क्या करेंगे जाके, 5 घनमूल ऐसे का चिन्ह लगा के और 2 अंदर लिख दें। जो बाहर हो गया, जिसका जोड़ा मिल गया बाहर, और जिसका नहीं निकला उसको हम अंदर रखेंगे। क्लियर, तो यही हमारा आंसर हो गया जाके। क्लियर, आज के लिए इतना ही।